नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदे तु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते ओछामि समयपाहुरे मिनमो सुध केवली बणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् निसंग है जो आयुषम निर्लेप है आकाश से निज आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता। जिनवाणी मात नो जय हो। पूज्य गुरुदेव श्री नो जय। कई दिनों से 320 गाथा की ही चर्चा चल रही है और पूज्य गुरुदेव श्री ने पूरे शिविर में इस गाथा पर प्रवचन किए हैं। रजनी भाई, कई बार ये लगता है कि लौकिक दृष्टि से हमारे साथी से पुण्य का उदय नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि पूज्य गुरुदेव श्री मेरे सर खोल के हो और उनकी वाणी रखे अंत हमारे पास है, तो ऐसा लगता है कि पुण्य का मेरू हमारे पास है। पूज्य गुरुदेव श्री ने इसके जो अर्थ खोले हैं बहुत अलौकिक अर्थ हैं। अमृत चंद्राचार्य जी की टीका के अनुसार अपन चर्चा कर चुके हैं। जयसेनाचार्य जी के अनुसार चर्चा अपन कर रहे थे। पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन था इस विषय पर, और पिछली बार ये चर्चा की थी कि सम्यक दृष्टि का ज्ञान ही ज्ञान है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि ही सच्ची दृष्टि है।
और सम्यक दृष्टि की जो अनुभूति है, रमणता है, वो सच्ची अनुभूति और रमणता है। मिथ्या दृष्टि जो प्रतिपादन करता है, मिथ्या दृष्टि जो मानता है, जैसा जानता है, वो सब अवस्तु है, यथार्थ नहीं है। सम्यक दृष्टि का विषय ही विषय होता है। और पूज्य गुरुदेव श्री ने सिद्धांत की बात इसमें ये बताई कि त्रिकाली ज्ञान में दृष्टि का विषय निकलता है, बनता है। शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा ये दृष्टि का विषय है। यह त्रिकाली ज्ञान में से बात निकलती है। इस बिंदु तक अपन पढ़ चुके हैं कि त्रिकाली ज्ञान में दृष्टि का विषय आचार्यों ने निकाला है, जयसेनाचार्य जी ने निकाला है। पहले दृष्टिनी बात करी थी, हवे ज्ञाननी बात करे छे। क्या अर्थ है इसका? पहले त्रिकालीनी बात करी छे, हवे ज्ञाननी बात करे छे। रजनी भाई जी, क्या अर्थ है इसका? कि जयसेनाचार्य जी ने 3 बातें कही कि आत्मा अकर्ता है। ये 320 गाथा का सार है, जिनागम का सार है ये। चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा परमाणु का कर्ता नहीं, परद्रव्य का कर्ता नहीं, अपनी ही रागादिक पर्यायों का भी कर्ता नहीं, और अपनी निर्मल पर्यायों का भी कर्ता नहीं है। ये दोनों बातें, कौन सी 2 बातें? कि अपनी पर्यायों का कर्ता नहीं, ये सामान्य बात है कि अपनी रागादिक पर्यायों का कर्ता भी चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा नहीं है, और अपनी निर्मल पर्यायों का भी कर्ता नहीं है। आत्मा तो अकर्ता है। एक सामान्य बात हुई कि आत्मा अकर्ता है। खरेखर देखा जाए तो आत्मा पर्याय का भी कर्ता नहीं है। तो कहते हैं ये जो आपने कॉमन वर्ड यूज किया आत्मा, किसी का भी कर्ता नहीं है। कि इसमें दिट्ठी जहेव नाणम अकारयम तह अवेदयम चेव। जैसे दृष्टि होती है, उदाहरण के अनुसार, कि जैसे दृष्टि होती है कि दृष्टि परद्रव्य को मात्र देखती है, उसका कर्ता नहीं, उस पदार्थ के परिणमन का कर्ता नहीं, उस पदार्थ के गुणों का कर्ता नहीं, उस पदार्थ का कर्ता नहीं होती है दृष्टि। वैसे चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा भी परद्रव्य का, परद्रव्य के गुणों का, परद्रव्य की पर्यायों का कर्ता तो नहीं। दूसरी बात, अपनी विकारी निर्विकारी पर्यायों का न करता है, न वह वेत्ता है, न उसका भोक्ता है। और यह चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा बंधम मोक्षम जानई, बंध को जानता है, मोक्ष को जानता है, कम्मुदयम कर्म के उदय को जानता है, निज्जरम निर्जरा को जानता है। तो आत्मा, नाणम की जगह क्या कहेंगे कि आत्मा पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं। जैसे दृष्टि पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं, वैसे आत्मा भी पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं।
तो यहाँ पहले त्रिकाली की अपेक्षा से बात करी। पहले दृष्टि ने बात करी। तो पहले दृष्टि ने बात करी का अर्थ क्या? कि ज्ञानम शब्द के 3 अर्थ किए। कि ज्ञानम शब्द के 3 अर्थ किए कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य वस्तु पर द्रव्य का और अपने विकारी निर्विकारी पर्यायों का कर्ता नहीं है। त्रिकाली चैतन्य वस्तु को पर्याय अड़ती नहीं। त्रिकाली चैतन्य वस्तु पर्याय को अड़ती नहीं। ये बात त्रिकाली चैतन्य ध्रुव वस्तु को पहले कहा कि वो करता नहीं और वह भोगता भी नहीं। तो ये बात थी, पहले दृष्टि ने बात करी थी। समझ में आ गया? कि पहले दृष्टि ने बात करी, कि पहले दृष्टि की बात की है, कि पहले दृष्टि की बात की, अर्थात त्रिकाली चैतन्य वस्तु की बात की है। फिर आगे हवे ज्ञाननी। हाँ, दवाएं जाए। प्रश्न है, आवाज आई है? अरे किसका आवाज आया? हम बंद करते हैं। नहीं, ऐसा लगा किसी ने पूछा है कि नहीं, पहले दृष्टि की बात करी। मतलब आचार्य भगवान पहले ये कहते हैं, समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप, कि पहले ये समझाया कि त्रिकाली चैतन्य वस्तु विकार का, परद्रव्य का करता नहीं। वह विकार को छूती नहीं, परद्रव्य को छूती नहीं, अपनी निर्मल पर्यायों को भी छूती नहीं। ऐसी त्रिकाली चैतन्य वस्तु वह परद्रव्य अकर्ता है और अभोक्ता है। तो पहले दृष्टि ने बात करी, हवे ज्ञान की बात, ज्ञाननी बात करे छे। अब यहाँ ज्ञान की बात करते हैं कि ज्ञान की बात किस तरीके से करते हैं कि अभेदेन, कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य वस्तु तो पर्याय को छूती नहीं। ये बात पहले तर्क में गई। दूसरा तर्क क्या है कि अभेदेन शुद्ध ज्ञान परिणत जीवो, कि यहाँ ज्ञाननी बात करे छे का मतलब ये है, रजनी भाई जी, अपन जैसे स्वाध्याय को तो ध्यान रखना है कि शुद्ध ज्ञान परिणत जीव। अब शुद्ध ज्ञान परिणत जीव यहाँ त्रिकाली चैतन्य वस्तु तो नहीं, लेकिन त्रिकाली चैतन्य की अनुभूति करने वाला जो जीव है, वह जीव स्वयं शुद्ध उपादान रूपेण न करोति न च वेदयति। वो करता भी नहीं और वह भोगता भी नहीं। यहाँ क्या लिया कि शुद्ध ज्ञान परिणत जीव। पहले क्या लिया था कि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा। ये इस पंक्ति का अर्थ है पूज्य गुरुदेव श्री की। अब पर्याय दृष्टि का विषय हो तो मिथ्या दर्शन हो जाए। जो पर्याय है वो दृष्टि का विषय हो तो मिथ्या दर्शन हो जाए। इसका क्या अर्थ है कि जो चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की अनुभूति करता है, शुद्ध ज्ञान परिणत जीव है, उसकी दृष्टि तो त्रिकाली शुद्ध चैतन्य पर रहती है, पर्याय पर नहीं रहती। यदि उसकी दृष्टि पर्याय पर हो, उसकी दृष्टि का विषय पर्याय हो, तो वो सम्यक दृष्टि नहीं बल्कि मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। और पर्याय को दृष्टि का विषय बनाएगा तो उसका जो दर्शन है, श्रद्धान है, वो मिथ्या दर्शन कहलाएगा। शुद्ध ज्ञान वो भी दृष्टि का विषय, श्रुत ज्ञान अर्थात शुद्ध ज्ञान वो दृष्टि का विषय है और वह वस्तु भी है।
फिर आगे इसी प्रसंग में कहते हैं कि खरे खर तो केवल ज्ञान भी व्यवहार है। हम्म, आप लोगों ने तो, आप सब स्वाध्यायी है, ये कला बेन, लता बेन, भानु बेन, रजनी भाई, ये 4 नाम हमको याद है। और सभी के सभी भाई बहन जो है बहुत अच्छे गहरे स्वाध्यायी हैं, स्वामी जी का बहुत लाभ लेते हैं। स्वामी जी के आज मैं जो स्वाध्याय सुन रहा था उसमें एक बात बहुत गहरी, स्वामी जी की बातें बहुत सहजता से आ जाती है। ये 320 की गाथा में बीच में एक प्रकरण आया था। तो स्वामी जी कहते हैं कि व्यवहार को गौण करके अभूतार्थ कहा और निश्चय को मुख्य करके भूतार्थ कहा। समझ में आ गई बात? दोबारा, व्यवहार को गौण करके अभूतार्थ कहा और निश्चय को मुख्य करके, निश्चय को मुख्य करके उसको भूतार्थ कहा। स्वामी जी ने इसको थोड़ा सा और खोला कि जो मुख्य है वो निश्चय नहीं, निश्चय को मुख्य करके भूतार्थ कहते हैं, यथार्थ कहते हैं, निश्चय कहते हैं। अब आप सबके स्वाध्यायों के समझ में ये बात आई होगी कि स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से समझाना चाहते हैं। आज गुरुदेव श्री के प्रवचन में और भी सुनता हूं, समय सार के, प्रवचन सार के, क्योंकि जब उनकी वाणी इतनी सहजता से आती है कि परिणाम बदलते ही बदलते हैं। उन्होंने एक बात कही कि वास्तव में रायचंद जी का आधार लिया, उन्होंने हवाला लिया और ये कहा कि रायचंद जी बहुत बड़े सेठ, दृष्टि बदल गई, परिणामों में वैराग्य आ गया, तत्व की पकड़ हो गई, सम्यक दृष्टि हो गई। वो श्रीमद रायचंद, उनके आधार से बात बताई उन्होंने कि वास्तव में जिनवाणी का मर्म जिसने जाना उसी ने जाना, सम्य दृष्टि के ज्ञान में ही पकड़ में आता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि शुद्ध ज्ञान परिणत जीव, सरल भाषा है ये, इसी बात को ध्यान में रख करके समझ में आ गई कि शुद्ध ज्ञान परिणत जीव कैसा होता है अरुण कि जी, अपने आप को, हाँ हाँ रजनी भाई जी, हाँ, अभी आप दूसरे विषय में अपना ओरिजिनल विषय पर जाए उसके पहले आपने जो बताया ना कि मुख्य हाँ और निश्चय, हाँ निश्चय तो मुख्य और मुख्य तो निश्चय जो बात की वो जरा हाँ स्पष्टीकरण करेंगे। हाँ निश्चय, हाँ हाँ निश्चय है वो मुख्य है या मुख्य है या निश्चय है? हाँ हाँ हाँ, मैंने सोचा ये बात समझ में पहले भी स्वामी जी की उसमें आ चुकी थी, हम्म, पहले के प्रवचनों में भी। आज आ गई तो नई बात मतलब तत्काल वाली बात हो गई, तो मैंने कहा चर्चा करते हैं आपसे। ये है कि जो निश्चय है वो मुख्य नहीं है, जिसको मुख्य किया वो निश्चय है और जिसको गौण किया वो व्यवहार है। जो मुख्य है वो निश्चय है, जो निश्चय है वो मुख्य है, ऐसा नहीं, एम नथी, स्वामी जी की भाषा में। मुख्य माने प्रयोजन इसका हाँ 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 हाँ, कि जो मुख्य असल में रजनी भाई जी, बात आगे का विषय आएगा, तीसरा प्रवचन है वो स्वामी जी का, अभी तो अपन दूसरे प्रवचन में है। वो स्वामी जी किस बात को समझा रहे थे वो बता देता हूं आपको। शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है,
शुद्ध पारिणामिक भाव वो द्रव्य रूप है, शक्ति रूप है, औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, ये चार भाव जो है पर्याय रूप है। इस प्रसंग में बात चल रही थी कि जो मुख्य है वो निश्चय है, जो मुख्य है वो निश्चय है, जो निश्चय है वो मुख्य नहीं। तो बात पूज्य गुरुदेव श्री परम शुद्ध त्रिकाली चैतन्य वस्तु वो मुख्य है, इसलिए निश्चय है। बात समझ में आ गई? हाँ जी। दोबारा फरीन क्या कहते हैं कि एक तो है त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु और दूसरी तरफ है शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की अनुभूति रूप पर्याय। ऐसे रजनी भाई जी दो स्थापित करो कि एक त्रिकाली चैतन्य ध्रुव वस्तु और दूसरी तरफ स्थापित करो उसका अनुभव करने वाली पर्याय। ये बात स्वामी जी कहते हैं, एक करुणा करके कहते हैं, ये जापान में शोध हुआ था, बहुत अच्छा शोध करने वाला पढ़ने वाला था, जापानी, बहुत अध्ययन करता था। वो कहता था कि अनुभूति जैन दर्शन का सार अनुभूति है और अनुभूति ही जैन दर्शन है। ये भी हवाला उन्होंने वहां दिया था, वही चर्चा चल रही है। तो उसमें स्वामी जी ये कहते हैं कि फिर 144वीं गाथा का भी हवाला दिया। फिर उसको तो निश्चय नाम भी प्राप्त नहीं होता है जब तक दृष्टि में चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा नहीं आता है तब तक। चलो ये बातें एक तरफ, मूल बात है इसी की, लेकिन मूल बात क्या है कि जो मुख्य है वो निश्चय है, वो निश्चय है वो मुख्य नहीं। इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा ध्रुव वस्तु, वो ध्रुव वस्तु जो है वो मुख्य है, इसलिए निश्चय है। और उसका अनुभव करने वाली जो पर्याय है वो निश्चय है। अब वो मुख्य है इसलिए निश्चय है, निश्चय है इसलिए मुख्य है ऐसा नहीं। हरि ने दोबारा कि त्रिकाली चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव करने वाली पर्याय, वो पर्याय आपका अनुजा पे आवाज त्रिकाली चैतन्य वस्तु का अनुभव करने वाली पर्याय, वो पर्याय निश्चय है। और त्रिकाली चैतन्य ध्रुव वस्तु वस्तु है, वो वस्तु मुख्य है, वो वस्तु मुख्य है इसलिए ये निश्चय है। अनुभव किया इसलिए वो वस्तु निश्चय रूप है ऐसा नहीं। अब भाव पकड़ में आ गया? हाँ जी। दोबारा हाँ, कि जी त्रिकाली चैतन्य वस्तु का अनुभव करने वाली पर्याय वो निश्चय है, और त्रिकाली चैतन्य वस्तु का अनुभव करने वाली पर्याय चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा को मुख्य करती है इसलिए निश्चय है। पर्याय पर्याय को मुख्य करे तो निश्चय नहीं है। पर्याय त्रिकाली चैतन्य वस्तु को मुख्य करती है इसलिए वो निश्चय है। वो उसको मुख्य न करे तो निश्चय भी नहीं रहे, और निश्चय व्यवहार दोनों प्रकट ही नहीं हो। कि त्रिकाली चैतन्य वस्तु का अनुभव करने वाली पर्याय त्रिकाली चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा को मुख्य करती है,
चैतन्य गायक भगवान आत्मा मैं हूं ऐसा अनुभव करती है, ऐसा श्रद्धान करती है, जो मुख्य है वो निश्चय है। का अर्थ ये है चरणान योग की अपेक्षा से कि मुख्य को निश्चय त्रिकाली चैतन्य वस्तु को मुख्य करने वाली पर्याय ही निश्चय है। माने दोनों निश्चय हो गए, त्रिकाली ध्रुव और उसको आश्रय करने वाली पर्याय, दोनों निश्चय हो गए। दोनों तो निश्चय है। हाँ। वास्तव में रजनी भाई जी निश्चय और व्यवहार तो पर्याय में है। निश्चय और व्यवहार तो खरेखर तो दोनों पर्याय में है। और त्रिकाली चैतन्य वस्तु तो प्रमाण और नय इन सब से रहित है। त्रिकाली चैतन्य वस्तु तो सभी प्रकार के विकल्पों से भिन्न है। वो प्रमाण के विकल्प से, निश्चय के विकल्प से, व्यवहार के विकल्प से भिन्न है। इसका मतलब पूज्य गुरुदेव श्री ये समझाना चाहते थे कि त्रिकाली चैतन्य वस्तु, आगे जयसेनाचार्य जी की टीका में वो बात है भी कि वो इस बात को समझाने के लिए कि त्रिकाली चैतन्य गायक भगवान आत्मा वो परम पारणामिक भाव, वो शक्ति रूप है। और शक्ति रूप होने से जो पारिणामिक भाव है वो द्रव्य रूप है, शक्ति रूप है, वो मुख्य है। और उसको उसको मुख्य करने वाली पर्याय, वो पर्याय जो है वो पर्याय निश्चय है। जो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय वो वस्तु, क्योंकि रजनी भाई जी थोड़ा सा फर्क आएगा भाषा में कि परम शुद्ध निश्चय नय की विषयभूत वस्तु वो परम पारणामिक शुद्ध चैतन्य वस्तु, वो चैतन्य वस्तु जिसको विषय करती है वो पर्याय निश्चय है। अब वो उसको मुख्य करती है इसलिए निश्चय है। ये निश्चय है इसलिए मुख्य करती है ऐसा नहीं, अनुभूति है इसलिए चैतन्य आत्मा है ऐसा नहीं, कि शुद्ध चैतन्य वस्तु को मुख्य। पंडित जी आप थोड़ा म्यूट हो गए। चैतन्य गायक भगवान आत्मा उस शुद्ध चैतन्य वस्तु को विषय करता है, अर्थात वो पर्याय विषय करती है। इसलिए त्रिकाली शुद्ध चैतन्य वस्तु गायक भगवान आत्मा वह दृष्टि का विषय, वो मुख्य है इसलिए निश्चय है। अर्थात दृष्टि में वो मुख्य विषय वस्तु है इसलिए ये निश्चय है, नहीं तो ये निश्चय भी नहीं होता। ये बात समझाना चाहते हैं कि त्रिकाली चैतन्य ध्रुव वस्तु, हमारे तो रजनी भाई ये अतिशय ऐसा हो गया है कि पूज्य गुरुदेव श्री का आशय पकड़ में आ जाता है। गुरुवाणी का मंथन करने की अब आवश्यकता नहीं पड़ती है। सहज रूप से पूज्य गुरुदेव श्री का अभिप्राय पकड़ में आता है कि वो कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि बात चल रही थी परम पारणामिक भाव की, और उस परम पारणामिक भाव जो द्रव्य रूप है, ध्रुव रूप है, उससे तुरंत स्वामी जी इस तरह की बातों पर गए। तो ये पकड़ में आती है बातें और बड़ा आनंद आता है कि कितना सरलता से पूज्य गुरुदेव श्री समझाना चाहते हैं। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ो तो भी ये बात पकड़ में ना आए, इतनी सरलता से समझाते हैं। स्वामी जी की समझाने की शैली भी बड़ी गजब की है कि कितनी छोटी सी बात है। अब वास्तव में अब इसको समझने के बाद रजनी भाई जी अपना ये पॉइंट पढ़ो आप कि केवल ज्ञान खरेखर तो व्यवहार छे। अब पकड़ में आ जाएगा, अब पकड़ में आ जाएगा इसका अर्थ। अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खरेखर तो केवल ज्ञान भी व्यवहार छे। केवल ज्ञान पण खरेखर तो व्यवहार छे। क्यों व्यवहार छे? क्योंकि
केवल ज्ञान भी चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा से स्थिर है इसलिए निश्चय है, नहीं तो केवल ज्ञानपन व्यवहार है। ये अर्थ अब पकड़ में आ जाएगा। एक वास्तव में केवल ज्ञान हो चाहे कोई भी पर्याय हो तो व्यवहार है। वो निश्चय को ध्यान में रख करके त्रिकाली चैतन्य वस्तु का अनुभव करने पर वो पर्याय निश्चय कहलाती है। देखो, एक अपन कल्पना करें कि पर्याय तो प्लेन है और वो त्रिकाली चैतन्य वस्तु को विषय करती है तो निश्चय है, और उसके विकल्प को विषय करती है तो व्यवहार है। समझ में आया? ये बात तो ऐसी है कि पर्याय तो प्लेन है, सामान्य है, त्रिकाली चैतन्य वस्तु को विषय करती है तो वो पर्याय निश्चय है। और त्रिकाली चैतन्य वस्तु को छोड़ करके अपन एक ऐसी कल्पना करते हैं कि पर्याय ने अभी किसी को विषय नहीं किया। अब पर्याय विषय कर रही है, किसको विषय कर रही है? कि किसको विषय कर रही है ये आप तय करो। नाम हम देंगे, चर्चा नाम की ही चली, और किसी श्रोता ने कहा कि जब तक पर्याय उसको विषय नहीं करती तब तक तो नाम भी नहीं प्राप्त करती। कि स्वामी जी कहे कि बात तो यही है, मूल बात तो यही है कि जब तक पर्याय चैतन्य वस्तु को विषय नहीं करती है तब तक उसको सम्यक दर्शन, निश्चय, ये नाम भी प्राप्त नहीं होता है। तो नाम तो हम रखेंगे कि आप तो ये बताओ कि ये पर्याय किसको विषय कर रही है? त्रिकाली चैतन्य वस्तु को विषय कर रही चैतन्य वस्तु को पर्याय विषय करती है तो निश्चय है, और ये पर्याय यदि अन्य को विषय करे, उसके विकल्प को भी विषय करे तो व्यवहार है। त्रिकाली चैतन्य से अभेद हो जाए, एक रूप हो जाए, उसमें तन्मय हो जाए, अनुभूति रूप उसमें एकमेक हो जाए, श्रद्धा के रूप में एकमेक हो जाए, ऐसी यदि वो पर्याय है, ऐसी वो पर्याय विषय करती है, सारी पर्याय विषय करती है त्रिकाली चैतन्य को, तो सारी की सारी पर्याय निश्चय हैं। और वो पर्याय यदि त्रिकाली को छोड़ करके अन्य को विषय करे तो पर्याय क्या नाम मिलेगा? पर्याय को जो पर्याय व्यवहार विषय नाम मिलेगा। कि जो पर्याय त्रिकाली चैतन्य को विषय करती है उस पर्याय का नाम निश्चय है। ऐसा नहीं है कि वो निश्चय है इसलिए वो मुख्य है, ऐसा नहीं। मुख्य को विषय करती है इसलिए पर्याय को निश्चय नाम मिलता है। और त्रिकाली को विषय न करे तो, त्रिकाली को विषय न करे तो वो पर्याय अन्य को विषय करती है तो वो व्यवहार नाम प्राप्त करती है। त्रिकाली को विषय न करे तो व्यवहार नाम है, और त्रिकाली को विषय न करे तो व्यवहार नाम है। इसी तरह से त्रिकाली को विषय करे तो उसका नाम निश्चय है। अब विषय करे का अर्थ क्या है? कि त्रिकाली से अभेद हो तो निश्चय नाम है, और त्रिकाली से भिन्न रह करके त्रिकाली के विकल्प भी करे तो व्यवहार नाम है। विषय त्रिकाली है दोनों का, विकल्पों का विषय भी त्रिकाली चैतन्य वस्तु, अनुभूति का विषय भी त्रिकाली चैतन्य वस्तु, त्रिकाली को विषय करने वाली दोनों पर्याय, त्रिकाली का अनुभव करने वाली पर्याय भी त्रिकाली से तन्मय है, और त्रिकाली ही उसका विषय है। और जो पर्याय अनुभव नहीं कर रही है, त्रिकाली का चिंतन कर रही है, उस पर्याय का विषय भी त्रिकाली है, लेकिन एक अभेद निर्विकल्प है तो निश्चय नाम है।
और ये सविकल्प भेद रूप है, उसका नाम व्यवहार, दोनों का विषय एक। तो त्रिकाली का विषय का अर्थ क्या, कि जो पर्याय त्रिकाली चैतन्य से अभेद होती है, उस पर्याय का नाम निश्चय है, क्योंकि वो अभेद हुई है। जो पर्याय त्रिकाली का चिंतन मनन करती है, वो पर्याय त्रिकाली का अनुभव नहीं करती, त्रिकाली से भिन्न है, सविकल्प है, इसलिए उस पर्याय का नाम व्यवहार है। सामान्य पने देखो तो दोनों ही पर्यायें त्रिकाली को विषय बना रही है। एक अभेद होकर के विषय बना रही है, निर्विकल्प होकर के विषय बना रही है। दूसरी पर्याय त्रिकाली से भिन्न रह करके त्रिकाली को विषय बनाती है। त्रिकाली से भिन्न रहकर त्रिकाली को विषय बनाए, सविकल्प रूप में त्रिकाली को विषय बनाए, वो पर्याय तो व्यवहार नाम प्राप्त करती है। और अभेद होकर के चैतन्य में एक में होकर के अनुभव करने वाली पर्याय वो निश्चय नाम प्राप्त करती है। खरेखर तो केवल ज्ञान आदि निर्मल पर्याय भी वास्तव में देखा जाए तो व्यवहार है, क्योंकि वो पर्याय यदि त्रिकाली को विषय करती है, उससे अभेद होती है, तो निश्चय नाम प्राप्त करती है, अन्यथा तो वो भी व्यवहार है। समझ में आ गई होगी बात, कि जो मुख्य है वो निश्चय है, ऐसा समझना, ऐसा नहीं समझना कि जो निश्चय है वो मुख्य है, बहुत अंतर हो जाता है। स्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि निश्चय है वो मुख्य है, ऐसा कहोगे तो पर्याय ही निश्चय हो जाएगी। चाहे वो अनुभूति की पर्याय हो, चाहे केवल ज्ञान की पर्याय हो, वो निश्चय हो जाएगी। जो अरुण जी, मुख्य अरुण जी, केवल हाँ, ज्ञान की पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय आप बोले व्यवहार है, तो उसका विषय क्या आत्मा नहीं है? है ना। हाँ, तो फिर तो आत्मा से अभेद है, तो फिर उनको व्यवहार क्यों कहा जाता है? हाँ 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 हाँ, ये प्रश्न, ये अच्छा है प्रश्न, ऐसे प्रश्न किया करो। ये स्वामी जी ने क्या कहा कि केवल ज्ञान तो खरेखर देखा जाए तो व्यवहार है, तो केवल ज्ञान को पर्याय पने देखो तो खरेखर व्यवहार है, और अभेद पने देखो तो अभेदेन शुद्ध ज्ञान परिणत जीवो शुद्ध उपादान रूपेण न करोति न वेदयति। पंक्ति वो भी है और पंक्ति ये भी है कि त्रिकाली चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा से केवल ज्ञान की पर्याय सादी अनंत काल के लिए लीन है, और जो पर्याय चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा के साथ लीन है, वो ज्ञान परिणति वास्तव में वो तो निश्चय है। लेकिन जो लोकालोक को जानता है, पर्याय रूप है, ऐसा ज्ञान वो केवल ज्ञान है, तो वो केवल ज्ञान तो व्यवहार है। रजनी भाई जी। हाँ जी, हाँ जी, बराबर, हाँ जी। और ऐसा भी कह सकता है कि केवल ज्ञान की पर्याय में से दूसरी पर्याय नहीं निकलती। हाँ, वो तो तर्क है, हाँ, पर्याय के आश्रय वो से तर्क पर्याय है। नहीं होती। हाँ, वो तर्क है कि पर्याय के आश्रय से पर्याय नहीं निकलती, वो तो तर्क है उसका, कि केवल ज्ञान के आश्रय से दूसरी पर्याय निर्मल पर्याय उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए केवल ज्ञान भी व्यवहार है। पर्याय के आश्रय से पर्याय निर्मल नहीं होती, चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से ही पर्याय निर्मल भी होती है, और निर्मलता की वृद्धि भी पर्याय में होती है, और निर्मलता की पूर्णता भी पर्याय में चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा के आश्रय से ही होती है। ध्रुव के आश्रय से शुद्धि की एक बात और दोबारा इस पंक्ति को दोबारा बताऊंगा कि स्वामी जी ये कहते हैं धर्म सम्यक दर्शन की परिभाषा कि पर्याय में सुख शांति की स्थापना होना, ये सम्यक दर्शन है, शांति है। आप कल्पना नहीं कर सकते, मुझे तो नहीं होती भाई। स्वामी जी
उपशम भाव में से, औपशमिक भाव में से सम्यक दर्शन की पर्याय समझाएंगे, हमारे तो कल्पना से बाहर है। कैसे? ये 5 भाव की चर्चा चल रही, थोड़ी सी बात करते फिर वो दोबारा बात बताऊंगा। ये औपशमिक भाव की चर्चा, कचरा नीचे बैठ गया, साफ पानी ऊपर आ गया, ये हो गया औपशमिक भाव। जो निर्मल परिणति वो ऊपर आ गई, मलिन पर्याय विकार नीचे बैठ गए। तो इसमें से स्वामी जी ने यह अर्थ निकाला कि सुख शांति का आविर्भाव होना ये सम्यक दर्शन है, निर्मलता की प्राप्ति होना, प्रकट होना, ये सम्यक दर्शन है। तो स्वामी जी का मन तो जिनवाणी में तरह तरह से रमता था, और कोई काम दूसरा बीजो नहीं मन रोग, जिनवाणी जिनवाणी का आश्रय, आत्मा का चिंतन मनन, बस। इसलिए जो पवित्रता और जो निर्मलता और जो सहजता स्वामी जी के ज्ञान में है, वो 3 लोक में इस समय तो कहीं भी नहीं है। स्वामी जी तो कहते हैं ऐसी बातें कान में पड़ना भी महान साती से पुण्य का उदय है। इसलिए रजनी भाई जी, मैं हमेशा सोचता हूँ कि लौकिक दृष्टि से भले ही मेरे पुण्य का उदय नहीं दिखता मुझे अनुकूलताओं के रूप में, तो भी है या नहीं है मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। लेकिन दूसरी बात, स्वामी जी जैसा एक सम्यक दर्शन का शिल्पकार, स्वामी जी जैसा एक सहज करुणा वाला वक्ता मुझे मिल गया, जिसने चैतन्य आत्मा को हाथ में रखे हुए आंवले की तरह बताया, और उस चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा को देखना ही धर्म है, बाकी कोई धर्म ही नहीं है, ऐसा समझाने वाला व्यक्ति यदि मेरे पास है, तो मुझे ये लगता है कि सुमेरु जितना पुण्य का उदय आज भी इस समय भी मेरा है। बहुत उन्होंने औपशमिक भाव में से सम्यक दर्शन की, धर्म की परिभाषा निकाली। फिर दोबारा बताऊंगा, वो तीसरे प्रवचन में होगा। अभी तो अपना पहला और दूसरा 2 ही प्रवचन चल रहे हैं। तो स्वामी जी ने जो पंडित जी, कहा वो, हाँ जी, एक सवाल है हाँ कि हाँ केवल ज्ञान की पर्याय या सम्यक दर्शन की पर्याय वो हाँ, आत्मा के आत्मा द्रव्य के साथ उसका अनन्यपना है या पृथकपना है? अतद भाव है। हाँ, तो अतत भाव मीन्स पृथक नहीं है। पृथक द्रव्य है वो पर्याय नहीं है, पर्याय है वो द्रव्य नहीं है, लेकिन वो पृथक उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न भिन्न नहीं है जो पृथकता में होते हैं। हाँ, बराबर? वो बराबर है, वो हाँ, बराबर है, हाँ बराबर है। अब आपकी बात में आगे बढ़ाता हूँ कि हाँ जी, दोनों एक जगह है, एक क्षेत्र में है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि द्रोणाचार्य अर्जुन को बाण निशाना वो सिखा रहे थे, बाण का निशाना लगाना सिखा रहे थे, बाण से कैसे निशाना लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास हो जाता था कि अब आपको लकड़ी की चिड़िया रखी थी, अब आपको चिड़िया पर निशाना लगाना है। अब वो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गई, तो प्रैक्टिस होने लगे, तो अब वो जो द्रोणाचार्य है उन्होंने कहा कि आप सबको, सभी शिष्यों को आज चिड़िया की आंख पर निशाना साधना है, मतलब अपने बाण से उस चिड़िया की आंख को निशाना बना करके प्रयोग करना है। सब तैयार हो गए, सब अपने अपने, पहले तो उन्होंने उसका टेस्ट किया कि किसका ध्यान कहाँ है। एक एक को बुलाया, क्या दिख रहा है कि पेड़ की डाली दिख रही है, वहां चिड़िया बैठी हुई दिख रही है। कोई कहता पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई दिख रही है। बैठी हुई का मतलब लकड़ी की चिड़िया एक जगह रखी हुई है, प्रैक्टिस के लिए लगा रखी, बांध रखी थी।
कोई कहता है कि चिड़िया की मुंडी दिख रही है, गर्दन दिख रही है, कोई कहे चिड़िया दिख रही है। और अर्जुन से पूछा तो चिड़िया की आंख दिख रही है। तो वो द्रोणाचार्य समझ गए कि ये अर्जुन निशाना साध सकता है, क्योंकि उसको चिड़िया की आंख के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। बराबर, ये तो बराबर। उदाहरण छे बेन। अब इसमें क्या है कि जहां द्रव्य है वहां पर्याय है, जहां द्रव्य है वहां गुण भी है, गुण भेद भी है, और वहीं पर गुणों का अभेद भी है। तो जहां जिसे द्रव्य दिख रहा है उसे उसमें अभेद रूप से गुण भी दिख रहे हैं, वहां उसे पर्याय है, वो पर्याय भी दिख रही है। लेकिन पर्याय वहां होने पर भी जो पर्याय को विषय नहीं करता और द्रव्य को विषय करता है, वो सम्यक दृष्टि है। दोनों में अतद भाव है, प्रदेश भेद नहीं है। और किसी अपेक्षा से प्रदेश प्रदेश भेद भी बताया, और किसी अपेक्षा से एक प्रदेश भी बताए। लेकिन चाहे वो प्रदेश भेद हो चाहे प्रदेश अभेद हो, ये व्याख्या का विषय है। जहां द्रव्य है वहां पर्याय है, वहां गुण है, वहां गुण भेद है। लेकिन जिसको गुण भेद दिखता है, पर्याय दिखती है, और त्रिकाली चैतन्य वस्तु नहीं दिखती, उसको अनुभूति नहीं होती। और जहां जिसे त्रिकाली चैतन्य वस्तु दिखाई देती है, वहां पर्याय होने पर भी पर्याय नहीं दिखती, गुण होने पर भी गुण भेद नहीं दिखता। तो वहां गुण है क्या है, नहीं है कि है, गुणों में भेद है क्या नहीं है कि है, उनमें भी अतद भाव है परस्पर में। लेकिन जिसको न गुण दिखते हैं न गुण भेद दिखता है, गुणों का पिंड अभेद चैतन्य आत्मा दिखता है, उसे अनुभूति होती है, उसे सच्ची चैतन्य वस्तु दिखाई देती है, उसे अनुभूति का विषय मिलता है, उसे शांति का विषय दिखाई देता है, उसे सम्यक दृष्टि के जीवन को जीने की कला का मर्म पता चल जाता है कि वहां सब कुछ होने पर भी मेरी दृष्टि तो त्रिकाली पर रहे। ऐसा जिसका ध्येय है और त्रिकाली की जो अनुभूति करता है, चैतन्य गायक भगवान आत्मा की अनुभूति करता है, उसे सच्ची जिन शासन की वस्तु की अनुभूति होती है। अब बहन ने जो कहा ना, वो बात सही है कि वहां पर्याय भी है, गुण भी है। मैं तो उससे एक स्टेप आगे कह रहा था बहन से कि वहां बहन पर्याय नहीं बल्कि गुण भी है। हाँ गुण जी। ही नहीं है, पर गुणों के भेद भी है। लेकिन ज्ञानी को गुण पिंड के रूप में दिखते हैं, खंड भेद रूप दिखाई नहीं देते हैं। वो खंड और भेद है या नहीं है, बात तो पर्यायवाद की, पर्याय की बात तो आगे की है ना, बराबर। उन सेकंड स्टेज की है। ये गुण की बात है कि गुण है, गुणों का पिंड चैतन्य का एक भगवान आत्मा, वो मैं हूँ। तो गुण है क्या नहीं है उसमें, कि भैया गुण है, गुण भेद है क्या नहीं है, गर्भित है, दृष्टि में नहीं है। तो वो गुण हाँ भेद को भी नहीं देखता, है ना, गुणों के अभेद पिंड को देखता है। अब उसका विश्लेषण करे, उसको अपन खोले, उसका अर्थ बताए कि भैया वस्तु तो ऐसी ऐसी है, लेकिन सुख वाली अनुभूति करना है, यथार्थ चैतन्य वस्तु को जानना है। तो यथार्थ चैतन्य वस्तु खंड रूप नहीं अखंड रूप होती है, क्षणिक पर्याय रूप नहीं नित्य होती है। इसलिए चैतन्य वस्तु, अखंड चैतन्य वस्तु, ध्रुव चैतन्य वस्तु, शुद्ध परम पारणामिक भाव रूप वस्तु, वह वस्तु तो अखंड 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 ही होती है, अभेद 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 ही होती है। बाकी और चीजें वहां है, लेकिन वहां दृष्टि नहीं। जैसे चिड़िया की आंख के अलावा और वस्तुएं हैं, चिड़िया के कान भी है, चिड़िया की गर्दन भी है, चिड़िया के हाथ है, चिड़िया के पैर है, लेकिन जिसकी दृष्टि
चैतन्य पर है। द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुझे यदि धनुर्धर बनना है तो चिड़िया की आंख को देख। ऐसे ही अनंतानंत ज्ञानी अनादिकाल से पूज्य गुरुदेव श्री तक के और जगह तो ये बात भी बहन सुनने को नहीं मिले। इतनी बातें, ऐसी सूक्ष्म बातें और ऐसी दृष्टि की बातें, अनुभूति की बातें तो और जगह सुनाई भी नहीं दे। कई लोग अध्यात्म को आगम बना देते हैं, बहुत अलग अलग उदाहरण दे दे करके सरल करते हैं। भावना प्रधान विषय को ज्ञान प्रधान विषय कर बना देते हैं कि गुण को भेद रूप में देखना ये ज्ञान प्रधान विषय है रजनी भाई जी, और गुण को अखंड अभेद देखना ये श्रद्धा और भावना प्रधान विषय है, जिससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। दृष्टि का विषय हमेशा श्रद्धा प्रधान, भावना प्रधान, अभेद अखंड होता है। खंड का ज्ञान होता है, अखंड का भी ज्ञान होता है, लेकिन अखंड को भेद रूप करने पर, खंड खंड रूप करने पर वो विषय ज्ञान प्रधान होता है, भावना प्रधान या श्रद्धा प्रधान नहीं होता है। निश्चय न क्या है कि निश्चय न विषय की अपेक्षा से देखो तो निश्चय भी है और व्यवहार भी है। ये उल्टी बात लगेगी सुनने में दोबारा कि निश्चय क्या है कि निश्चय को निश्चय को दोनों तरीके से देखो तो निश्चय को निश्चय भी है और निश्चय व्यवहार भी है। तो निश्चय को विषय से अभेद देखो तो निश्चय है, और निश्चय को अकेले निश्चय देखो तो व्यवहार है। ये पूज्य गुरुदेव श्री ने कहिए कि केवल ज्ञान खरेखर तो व्यवहार छे। ये केवल ज्ञान तो खरेखर व्यवहार है। तो केवल ज्ञान व्यवहार क्यों है कि शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का आश्रय करने वाली पर्याय व्यवहार क्यों है कि जो मुख्य है वो निश्चय है। ये पर्याय पने सामने आता है तो केवल ज्ञान व्यवहार है, और त्रिकाली चैतन्य को लेकर के ये केवल ज्ञान आता है तो निश्चय है। क्योंकि आचार्यों के शब्द भी यही है कि शुद्ध ज्ञानम अवेदेन, त्रिकाली चैतन्य वस्तु को अवेद रूप से देखो तो शुद्ध ज्ञान परिणत वाला जो जीव है वो शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी। अब रजनी भाई जी प्रश्न का उत्तर ये है कि शुद्ध उपादान रूप से परिणमित है तो निश्चय है, और लोकालोक को जान रहा है तो वो व्यवहार है। वही ज्ञान परिणति, उस ज्ञान परिणति को शुद्ध उपादान रूप में परिणमित देखो तो निश्चय है, और उसी ज्ञान परिणति को लोकालोक को जानने वाला देखो, पर्याय रूप देखो और भिन्न देखो तो वो व्यवहार है। पूज्य गुरुदेव श्री की पंक्ति का यह आशय है। तीसरी बात आगे अगला पॉइंट है कि शुद्ध ज्ञान परिणत जीव लेना है उसमें। शुद्ध ज्ञान परिणत जीव लेना है कि शुद्ध ज्ञान परिणत जीव लेना है, अर्थात शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का आश्रय करने वाला जो जीव है उस जीव को वहां लेना है। पहले किसको लिया? पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि पहले तो दृष्टि की बात की थी, हवे ज्ञाननी बात करे छे कि यहाँ जो ज्ञान की बात करते हैं कि शुद्ध ज्ञान से परिणमित जीव को ही उसमें लेना है कि जो जीव जिस काल में शुद्ध ज्ञान परिणत है, शुद्ध ज्ञान वाला जीव नहीं लिया। इसकी चर्चा अगली बार में करेंगे, अब की बार इतनी चर्चा करते हैं। विचार के लिए अपन यहीं पर छोड़ेंगे इस विषय को कि शुद्ध ज्ञान वाला जीव
और शुद्ध ज्ञान परिणत जीव, दोनों में अंतर है। शुद्ध ज्ञान परिणत जीव सम्यक ज्ञानी है, उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है, लेकिन शुद्ध ज्ञान परिणत जीव शुद्धोपयोग वाला है। समझ में आ गई बात? इसके ऊपर दो बिंदु है, इसकी मुझे चर्चा करनी है, जो स्वामी जी ने खुलासा किया उसके आधार से, कि शुद्ध ज्ञान परिणत जीव शुद्धोपयोग रूप है। ये तो आपने 1980 में रिकॉर्ड किया था ना? हाँ हाँ यस। तो उसके बाद फिर आप सबका फोन म्यूट करो प्लीज, डिस्टरबेंस आ रहा है। राजेश भाई म्यूट योरसेल्फ प्लीज। नेक्स्ट टाइम चर्चा कर लेंगे। दो बातें हैं, कलाबेन, लताबेन, रजनी भाई जी आप भी विचार करना इस बात पर कि शुद्ध ज्ञान परिणत जीव और शुद्ध ज्ञान वाला जीव। शुद्ध ज्ञान वाला जीव तो सम्यक दृष्टि सदाकाल होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि सदाकाल शुद्ध परिणति वाला नहीं होता है। ये शुद्ध परिणति हो तो शुद्धोपयोग हो। यहाँ शुद्ध ज्ञान परिणत जीव लेना है, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा है। उसका क्या अर्थ है नेक्स्ट टाइम अपन और चर्चा करेंगे। आज स्वाध्याय का समय अपना हो गया है। बधाने जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पंडित जी, वो आपका जो विषय है ना श्रुत ज्ञान दृष्टि का विषय भी, वस्तु भी, उसको भी जरा खोलना ना ज्यादा नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम खोलना। ठीक। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ जय जिनेन्द्र। चेतन भाई भी गए। मैं चेतन भाई जय जिनेन्द्र चेतन भाई। हाँ जय जिनेन्द्र। चालू करशु आपणे? हाजी हाँ हाजी हाजी।